दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है लगातार। खासतौर से अगर हम बात करें सांसद मनोज तिवारी लोकसभा क्षेत्र के अंदर दिन प्रतिदिन अपराधी बात करें तो वो बड़ संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से कांग्रेस सेवा दल के सुनील कुमार जी। सुनील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली के अंदर लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे देखिए, पहले तो मैं जो बच्चा अभी सीलमपुर में जिसका मर्डर हुआ है, उसके परिवार को सांत्वना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्चे की आत्मा को शांति दे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के अंदर आज जो माहौल है खौफ का, अपराध का, इसके लिए दिल्ली सरकार को कदम उठाने चाहिए, जो कि केवल सरकार में आकर के बैठ करके और उसका लुत्फ़ उठाने के बजाय दिल्ली के अंदर काम करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि जैसे जिस टाइम शीला जी की सरकार थी दिल्ली में, दिल्ली के अंदर कितने काम हुए। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था कितनी अच्छी थी। बिल्कुल। केजरीवाल ने आकर के उसको फ्री के लालच में और जी, लोगों जी। को गुमराह कर करके 10 साल राज किया, 10-11 साल, और उसके अंदर उसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अब लोगों ने भाजपा का दामन थामा और भाजपा ने भी वहां आने के बाद में दिल्ली में सत्ता हासिल करने के बाद में कोई ऐसा काम किया हो? आप बताइए कौन सा ऐसा काम किया है कि जिससे जनता खुश हो या जनता उनकी वाहवाही करे? आज जनता बहुत परेशान है और जनता फिर से वही रोने-धोने वाले रूटीन पे आ गई है। अभी से ही इस गवर्नमेंट को कोसने लगी है और कहने लगी है कि देखिए, हमने इन्हें सत्ता में लाया इसलिए कि भई ये सुख शांति का माहौल, जो जी, जो भाईचारे का माहौल। भाईचारे का माहौल, जी, जो काम रुके हुए थे केजरीवाल सरकार में, ये लोग करेंगे, जी। हैं? उसको यहाँ पे ये दिल्ली में इनको सत्ता मिला है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री, आप देख रहे होंगे वीडियो, स्कूलों में जाके बच्चियों से बातें करके वीडियो डालने जा रहे हैं? जो काम करने के हैं वो काम करो। ये भी चीजें साथ साथ चलो ठीक है, जरूरी है, लेकिन जो दिल्ली के मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर भी तो काम होना चाहिए। बिल्कुल। है? आज कानून व्यवस्था कहाँ है? हैं? और क्या किया इसके ऊपर इन्होंने? इस भाजपा भाजपा की सरकार आने के बाद में कट ज़्यादा लग रहे हैं बिजली के। हाँ, अब आप बिजली का देख लो। जी, बिजली की हालत देख लो, कितने कट लग रहे हैं। इसको छोड़ो, मैं एक फंक्शन में गया हुआ था प्रीतमपुरा साइड में, तो वहां पर भी बिजली आधा आधा घंटा बिजली भाग गई, जबकि उस साइड में तो कभी बिजली हमने जाती कट ही लगते देखी। ही देखी ही नहीं। जी, है? महि लेकिन वहां भी बिजली जब आधा आधा घंटा जाती है, इसका मतलब ये भी फेलियर सरकार है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिला कह रही है 2500 के चक्कर में हमने वोट दिया लेकिन हमें अभी तक 2500 रुपए नहीं मिले। देखिए, ये क्या है, इन लोगों का तो ना सीधा है। जब केंद्र में आए तब इन्होंने 15 लाख बोला, जी, उसके बाद में दुनिया भर की बातें बोली, 2 करोड़ नौकरियां, ये इन्होंने क्या दिया किसी को? ठुनठुना दिया ना पब्लिक को। और इसी तरह से ये अब दिल्ली की सत्ता में आ गए हैं। 2,500 महीना महिलाओं को देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बीमा देंगे, फलाना करेंगे, ढिकड़ा करेंगे। लोगों को अपने लालच में बुलाया और आज फिर से उन्हें ठुनठुना देके और साइड कर दिया। सुनील जी, होली का सिलेंडर मिला? सिलेंडर मिला ना, सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए ना अभी आपके सामने। सिलेंडर के रेट बढ़ाए हैं, जी। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं। तो ये इनाम मिला है ना दिल्ली की जनता को, और मिलना चाहिए। अब कह रहे हैं कि कूड़े के नाम पर भी हमें पैसे देने होंगे। हाँ, बिल्कुल देने होंगे। जिस ये सरकारें वो सरकारें हैं, जनता का खून जिस तरीके से भी चूस सकते हैं, जी, ये चूसेंगे। ये जनता को नहीं बख्शेंगे। जनता खुश होके ये सोचती है कि हमारे मतलब जी, सरपरस्त आए हैं, लेकिन ये सरपरस्त नहीं, ये वो लुटेरे हैं जो घर में बैठ के है ना, पीठ में छुरा मारने वाले, चुपचाप पास बैठ के पीठ में छुरा मारते हैं, ये वो लुटेरे हैं। सुनील जी, ऐसे में बात करें कांग्रेस पार्टी की तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रही देखिए, कांग्रेस तो मजबूत है ही, है? मजबूत करने का कोई वो नहीं है। लेकिन कांग्रेस जब जनता की लड़ाई लड़ना चाहती जी, हैं? तो क्या है, इनके पास में ईडी है, जी, सीबीआई सीबीआई है। है, कोर्ट कचहरी है, हुँ, पुलिस है, वो सब इनके पास है। जी, ये उसका इस्तेमाल करके कांग्रेस को वहीं कम रोक कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा जी, हमारे नेशनल हेराल्ड में। नेशनल हेराल्ड में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, उन सब के ऊपर फिर से नई ईडी का जो है शिकंजा कस दिया जी, है। तो इनको जब भी कांग्रेस पार्टी हुँ, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरती है, तो ये ब्लैकमेलिंग ही समझो एक किस्म से, जी। उस रास्ते से कांग्रेस को चुप कराने की कोशिश करते हैं। तो मतलब मोदी लेकिन सरकार ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन कांग्रेसी चुप नहीं बैठेंगे।
राहुल गांधी जी ने क्लियर कहा है, ना डरेंगे, ना हटेंगे, केवल लड़ेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। सुनील जी, दिल्ली की जनता क्राइम को देखते हुए, बढ़ते हुए क्राइम को देखते योगी सरकार को याद करिए कि योगी जी दिल्ली आके संभालो। देखिए, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। योगी जी दिल्ली संभालो। अगर कोई भी आदमी अच्छा काम करता है तो हम उसके लिए उसकी तारीफ भी करते हैं और उसे बधाई भी देते हैं कि वो देश की जनता के लिए अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो। हमें इससे वो नहीं है कि भाई हमारी पार्टी का है तो ही अच्छा करेगा। किसी भी पार्टी का हो, देश की जनता के लिए आप काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं लोगों की लड़ाई लड़े, जो भी सरकार हो लोगों की लड़ाई लड़े, लोगों के लिए काम करे, लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल करे। अगर जनता भरोसा करके हमें राज में लेके आई है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता की लड़ाई लड़ें, जनता के लिए जो काम हमने बोला, जो मुद्दे हैं उनके, उनको सोल्व करें। सुनील जी, दिल्ली भय मुक्त कैसे होगी, दिल्ली अपराध मुक्त कैसे होगी, क्या सुझाव देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। दिल्ली अपराध मुक्त जब होगी, जब दिल्ली की जनता को दिल्ली जैसे पहले दिल्ली चलती थी ना, सबको एक छत के नीचे बिठाकर सबका एक सा व्यवहार रख के सबके साथ में, तभी भयमुक्त हो सकती है। और अगर हम लोगों के अंदर भेदभाव भावना और जाति धर्म के नाम पे भेदभाव रखेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम सुख शांति से ये या वो कोई भी सुख शांति से जीवन नहीं बिता सकता।